सिंध में कोरोना का फैलाव, बिला जरूरत घर से बाहर मत जाओ। कल रात 8 बजे से शहरियों का घर से गैर जरूरी निकलना ममनू। पुलिस को गाड़ियों में बिला जरूरत घूमने वालों को रोकने की हिदायत। सूबे में कारोबारी मराकज की शाम 6 बजे बंदिश के फैसले पर अमल दरामद शुरू। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स का इजलास। मुराद अली शाह का कहना है कोरोना केसेस कम होने पर पाबंदियां नरम की जा सकती हैं। तलबा और तालिबात खबरदार, होशियार, इस साल बगैर इम्तिहान प्रमोशन नहीं मिलेगी। शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम का इजलास। SOPs के तहत हर सूरत तमाम जमातों के इम्तिहानात लेने का फैसला। 20 जून के बाद पहले 10वीं और 12वीं जमातों के इम्तिहानात होंगे। नताइज में ताख़ीर की सूरत में जामियात प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर दाखिले देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। आला कौमी और अस्करी क़यादत को इलाक़ाई और मुल्की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। इजलास में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और DG ISI की शिरकत। कई वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। चौधरी निसार 3 साल बाद पंजाब असेंबली आए, लेकिन रुकनीयत का हलफ नहीं उठा पाए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी के बायस हलफ नहीं लिया गया। चौधरी निसार कहते हैं आइन के तहत चेयरमैन पैनल के जरिए हलफ लिया जा सकता है। ऑर्डिनेंस के बाद हलफ का फैसला किया, सियासी खेल का हिस्सा नहीं है। सेक्रेटरी असेंबली ने कहा हलफ से इनकार नहीं किया। अदालतों में 5 पिटीशंस दायर हैं, कानूनी राय लेकर हलफ करा देंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद PDM में दोबारा जान डालने की कोशिशें। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का ऑपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडर्स के एजाज में इशाया। बिलावल भुट्टो की अदम शिरकत। गिलानी, परवेज अशरफ और शरी रहमान शरीक, साजिद मीर, ताहिर बजिंजो, जफरुल हक, अयाज सादिक और दीगर रहनुमा भी ऑपोजिशन लीडर की रिहाइश पर अशाये में मौजूद। मुआशी शरह नमू बताने वाला इदारा खुद मुख्तार है। अगले साल 5% ग्रोथ पर जाना चाहते हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रोग्राम हार्ट टॉक पाकिस्तान में गुफ्तगू। बोले जिसे ग्रोथ रेट पर शक है वो इदारा शुमारियात के पास जाए। गंदम और चावल समेत 3 बड़ी फसलों की बम्पर क्रॉप हुई। सीमेंट समेत तमाम मुतालिका इंडस्ट्रीज तेजी से चल रही हैं। टैक्स डिफॉल्टर को जेल में भेजेंगे। इमरान खान मुसलसल झूठ से मुआशी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान ने 90 रोज का कहा था, आज 1011वां दिन है, मईशत कब ठीक होगी। एहसन इकबाल बोले मुल्क का बेड़ा गर्क करने वालों का अपना अंजाम नजर आ रहा है। इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है। हुकूमत 3 साल में इतने कर्जे ले चुकी जो आइंदा दौर में पुल सराज साबित होंगे। वज़ीर आज़म ने काबीना से 17 अरब रुपए का NRO लिया। कौमी असम्बली ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस में कसरत राय से तौसीक कर दी। अपोजिशन ने ऑर्डिनेंस की तौसीक की मुखालिफत में वोट दिया। एहसन इकबाल ने कहा महसूल तरमीमी ऑर्डिनेंस गैर कानूनी, मिनी बिल लाना सिर्फ ऐवान ज़ेरीं का इख्तियार है। हुकूमत कल को ऑर्डिनेंस के जरिए बजट नाफिज कर देगी। 700 अरब की टैक्सेशन ऑर्डिनेंस के जरिए करने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है ना कुछ करेंगे ना करने देंगे। असद उमर कहते हैं 50 साल हो चुके। बिलावल आज भी कहते हैं कि काम करने के लिए वक्त चाहिए। इमरान खान का विजन सिंध में काम कराना है। लोगों की सहूलत के लिए वरासत के कवानीन तब्दील किए। वफाकी वजीर का सिंध के हर ताल्लुका में नादरा दफ्तर बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इमरान खान ने चीन के सफ़ीर की CPC और वर्ल्ड पॉलिटिकल
पार्टी समिट में शिरकत की दावत कबूल कर ली। कहा सीपैक मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। चीनी सफीर ने कहा पाकिस्तान की जरूरियात को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। कोई भी मुल्क एक अजीम मुल्क नहीं बन सकता जब तक वो तबका जो पीछे रह गया है, जो कमजोर तबका है, जब तक वो उनको नजरअंदाज करता रहता है वो ऊपर नहीं आ सकता। वज़ीर आज़म ने एहसास सेविंग वॉलेट्स बैंक अकाउंट्स का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा खवातीन को रोजगार देकर गुर्बत को तेजी से खत्म किया जा सकता है। दूसरी जानिब इमरान खान नैब की कारकर्दगी के मुअत्तरफ ट्वीट में कहा तहरीक इंसाफ के 3 साला दौर में नैब ने 484 अरब रिकवर किए। 1999 से 2017 तक सिर्फ 290 अरब रुपए रिकवर किए गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस अपील्स पर समाअत कल होगी। मरियम नवाज अदालत में पेशी के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने तौहीन अदालत और अदालती फैसले पर अमल दरामद की दरखास्तें वापस ले लीं। लाहौर हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क जाने से मुतल्लिक दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। शहबाज शरीफ ECL में नाम शामिल करने का इकदाम चैलेंज करेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तालीमी सरगर्मियां शुरू। 5% से कम कोरोना शरह वाले अजला में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोली गईं। मुल्क में सयाहती मकामात भी SOPs के साथ खुल गए। कोरोना के बायस एक रोज में 3060 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब असम्बली का पैनल ऑफ चेयरमैन नौमुंतखब रुकन से हल्फ लेने का मजाज, कानूनी मिसाल सामने आ गई। 12 जून 2020 को तहरीक इंसाफ की MPA सानिया कामरान ने हल्फ उठाया था। अज़मा बुखारी कहती हैं चौधरी निसार नून लीग छोड़ चुके, हल्फ का फैसला उनका अपना है। राजा बशारत ने कहा कि निसार का हल्फ लेना अनहोनी बात नहीं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि हल्फ के बाद नून लीग में शायद नया ग्रुप सामने आ जाए। सिंध असम्बली का ऐवान, मौजूए बहस पानी का बहरान, हाथापाई पर उतर आए अरकान। सुहेल अनवर सियाल लड़ने के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान की तरफ लपके, दीगर अरकान ने सुहेल अनवर सियाल को पकड़ लिया। असम्बली ने 1991 के मुआहिदे के तहत सिंध को पानी न मिलने के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। सिंध में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम पानी की शदीद किल्लत है। वुज़रा बार बार ऐलानात करते हैं मगर नतीजा सिफर है। रहनुमा MQM आमिर खान ने सिंध हुकूमत को करप्ट और मुतसिब करार दे दिया। कहा सिंध में करप्शन का बाजार गर्म, सड़कें खंडरात और कचरे के ढेर लगे हैं। लॉकडाउन के बाद कराची के हक में रैलियां निकाली जाएंगी। कराची में हॉक्स बे पर नेवी और पुलिस एहलकारों में झगड़ा, एहलकारों के दरमियान हाथापाई की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। वाकया गुज़श्ता रोज पेश आया, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान और अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीरों की जिनेवा में मुलाकात। एलामिया के मुताबिक पाक अमेरिका मुशीरान में इलाकाई और आलमी अमूर पर मुस्बत गुफ्तगू हुई। गुज़श्ता रोज होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और अमेरिका ने अमली ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। सेनेट का इजलास, फलस्तीन में इजराइल के खिलाफ तहरीक पेश। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने कहा इस्लामोफोबिया पर मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होकर काम करने की जरूरत है। अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी बोले फलस्तीन में जो बर्बरियत की गई उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा OIC में शामिल मुमलिकतें खुद को बचाने की फिक्र में हैं। और बूम बूम आफरीदी फिटनेस मिसाइल के सबब PSL 6 से बाहर 2 श्रीलंकन खिलाड़ी।
सेकोगे पर्सना और तिशारा परेरा पाकिस्तान पहुंच गए। तमाम फ्रेंचाइजीज के खिलाड़ियों ने कराची और लाहौर के होटल्स में बायोसिक्योर बबल में रिपोर्ट कर दिया। आज और कल कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन होगी। खिलाड़ी और मैच ऑफिशियल्स 26 मई को अबू धाबी रवाना होंगे।